पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज एकादशी का पर्व भी है और पूज्य महाराज जी का आगमन। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ये कहा गया कि 1/7/13 महाराज जी पहला महीने की पहली तारीख, 7वां महीना 13वां 2013, 1/7/13। आज तो 3/7/13 है। महाराज जी तीसरी मंजिल पर यह 4 चांद लगाने महाराज जी आ गए हैं कि एकादशी के पर्व भी है। और नवयोगेश्वर संवाद जो पूज्य महाराज जी द्वारा अद्भुत रीत से गत वर्ष हमने सुना। महाराज जी का यह भी कहना है कि सत्संग यह प्रवचन न समझे, संतों के संग, सत के संग हम सट के जाए, उसका ही नाम सत्संग है। महाराज जी की प्रिय वाणी सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। आपके साथ पधारे हुए संत वृंद, गुरु कुमार जो भी पधारे हैं, सबका हम वंदन करते हुए पूज्य महाराज जी को आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए विनती करेंगे कि आप आपका जो सत्संग प्रवचन है उसके बारे में कुछ कहें। हरिओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके
कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के, हम 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 हो गए सद्गुरु प्यारे 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 के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, ठाकुर रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी है, साधु सेवा धर्म काम न दुनियादारी से, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी है, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के, श्री रमण बिहारी लाल की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। एक बार फिर आपका प्रेम हमको यहां खींच लाया। इतने वर्षों से सतत ये आपके प्रेम का आकर्षण इस तरह से और कहीं बंधा नहीं हूं माय डियर, कहीं पर भी। रमण रीति की जो शाखाएं उनमें भी नहीं है, समझे मधुसूदन माय डियर, केवल तुम्हारी नौकरी करता हूं। हमारे रमण बिहारी मधुसूदन की नौकरी क्या है? गाना भजन गाते हैं ना, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे ऐसे कुछ है, वही मधुसूदन तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देखो फिर आ गए, थोड़ी खींचतान तो करनी पड़ती, लेकिन आ जाते, जब यहां आ जाते तो निश्चित फिर कोई चिंता नहीं। सबको मालूम महात्मा हिलेगा तो है नहीं, मानेगा है नहीं। और इसमें तुम लोगों का प्रेम ही मुख्य है। सबको आप प्रेम देते हो, सब लोग यही समझते होंगे, जैसे मैं समझता हूं हमको सबसे ज्यादा प्रेम देते हैं। आप लोगों का प्रेमपुरी जब इसका नाम ही है, तो अगर प्रेमपुरी वाले अगर प्रेम नहीं करेंगे तो फिर क्या क्रोधपुरी वाले करेंगे? ये प्रेमपुरी है। और प्रेमपुरी में अगर आप प्रेम का दान करते हो तो ये आपका स्वभाव है। आप तो दान नहीं करते हो, सूर्य की किरणें देता नहीं, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार प्रेमपुरी में प्रेम का वितरण एक स्वभाव है। हम भी लाभान्वित होते हैं उससे।
अब आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। नहीं तो फिर ये कैसे मिलेगा? तो इसलिए सत्संग का नाटक किया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि हमको बहुत सत्संग वत्संग करना आता नहीं है, ये सबको मालूम है। मानी कोई हमारी वो कोई नम्रता नहीं दिखा रहा हो, नहीं है तो नहीं है, क्या करें। लेकिन अब कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा अगर प्रेमपुरी में रहना है तो इस दृष्टि से शास्त्र का ही कुछ चिंतन हो और इस बहाने आपकी सेवा हो और आपके प्रेम का हम आप्लावन कर सके। न योगेश्वर संवाद का बहाना लिया गया था, और जब हमसे पूछा जाता है कि महाराज आप किस विषय पे बोलोगे तो हम घबरा जाते हैं, हम क्या बोलेंगे, हमको बोलना आता हो तो तुम बताएंगे ये विषय बोलेंगे। तो हमने कहा जो तुम कहो वही बोल देंगे और क्या करें। तो माय डियर गिरीश ने कह दिया महाराज आप पिछली बार नव योगेश्वर संवाद पे बोल रहे थे, इसी वजह में कहा बाबा मौज बन गई, फिर तो हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इससे क्या सोचना है, तो सत्संग है ये। और वास्तव में ये तो हमारी छुट्टी हो गई, अब हमको कोई चिंता ही नहीं करी। बताओ योगेश्वर संवाद पे जब तक जहां तक पहुंच जाओ। पूरा करने कोई ठेका ले रखा है क्या? पूरा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। पूरा तो एक परमात्मा है, उसका चिंतन करने के लिए एक बहाना है, इसलिए सामने रख लिया गया योगेश्वर संवाद। वो एक कहावत है ना कि पुरानी शराब एक नई पैकिंग में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। शराब तो वही है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी है, बस यही है। इसी को नाना प्रकार की पैकिंग में और नाना प्रकार की बोतलों में, बोतलों के रंग थोड़े बदल देंगे, उनकी शेप थोड़ी बदल देंगे, थोड़ा डिब्बा बदल देंगे और कुछ बेचना हमको वही है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। अब आप इसको किसी और तरह से अगर समझना कोशिश करेंगे तो हम वही हैं जो रमण बिहारी हैं, एक ये है, एक तो वो लेकिन बात वही है, अंतर कुछ नहीं है। हम ब्रह्मास्म में अगर कहते हो तो उसमें भी हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी वाले भी कृष्णोस्मि गोपिकाएं रास लीला के समय जब भगवान वहीं कहीं नाटक के लिए छिपा छिपी खेलने लग गए तो उनके वियोग में गोपिकाओं ने यही कहा कृष्णोस्मि, हम कृष्ण हैं, हमारी ललिता गति को देखो। तो इसलिए ठाकुर हमरे रमण बिहारी का अगर हम सहारा लेते हैं तो आप ये चिंता नहीं करना कि खाली ये भक्ति वाला ही नाटक है। शुरू में जब हम यहां आए थे, एकदम शुरू में तो भक्ति की चर्चा करो तो ऐसे नाक चढ़ा लेते थे लोग कि न जाने क्या एक चीज यहां बोलने आ गए। लेकिन जब भगवान ने अनुग्रह किया, रमण बिहारी ने अनुग्रह किया, तो वही नाक चढ़ाने वाले लोग और नाक बहाने लग गए। वेदांती से बढ़िया भक्त कोई हो नहीं सकता है, ये निश्चित बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही सबको पता चल गया कि रमण बिहारी हमारे हैं, हम रमण बिहारी की एक और भी दृष्टि हो सकती है, तो तब से फिर ठाकुर हमरे रमण बिहारी इतने साल हो गए हमारे सामने पैदा हुए, उनके बच्चे भी पैदा हो गए और यहां हम रोज हर बात आते रहते हैं। तो हम चर्चा चला रहे हैं माय डियर नव योगेश्वरों का संवाद, और ये बहाना है ठाकुर हमरे रमण बिहारी को आपके हृदय में बैठा देने के लिए।
हम घूम फिर करके और आएंगे वहीं ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। और यही किसी न किसी तरह आपके हृदय में बैठता रहे, और बैठा हुआ है तो उसका आनंद लें। तो उसका भी एक बड़ा सुख होता है। जिससे प्रेम होता है उसकी चर्चा भी बड़ी मधुर लगती है। हमारे बंगाली में तो एक थोड़ी विचित्र सी कथा है, कहावत है, अपने प्रियतम का वल्गर ही बोल देता हूं क्या, पाद भी बड़ा सुगंधित दिखाई पड़ता है। वैसे तो पाद बड़ी लोग नाच समझ अपने प्रियतम कहता होता है, तो उसके गंध से तात्पर्य नहीं है, अपने से तात्पर्य है। तो माने अगर वो भी प्रिय है तो उसकी तो और सब क्रियाएं प्रिय होंगी ही, तो उसकी चर्चा भी हमको प्रिय लगती है, क्योंकि वो आत्मस्वरूप है, हमारा है। नवयोगीश्वरों के संवाद की भूमिका आप लोगों को स्मरण है। हमसे ज्यादा भागवतें आप लोग सुन चुके हो, हम कहां उतनी सुनी जितनी आप लोग सुन चुके हो। आधी सेंचुरी वाले भी यहां मौजूद हैं, सत्संग सुनने वाले। तो उनके सामने तो हम ठीक ही ठीक, लेकिन चर्चा करें कि द्वारिका में एक भगवान की रक्षित द्वारिका में एक विशेषण लगा दिया है, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारावत्याम। ये एक तरह विशेषण लगाया गया है। इसकी चर्चा हमने पिछली साल भी कर दी थी, स्मारय, उसका स्मरण हम लोग कर लें कि भगवान समग्र विश्व की रक्षा करते। गोप्ता, गोप्ता नाम आया है भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम। गोप्ता माने गुपु रक्षणे, रक्षण करने वाले। और भक्त को तो अपनी रक्षा के लिए सिवाय भगवान के और कोई दिखता ही नहीं है। रक्षयिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास, ये भक्त की पहचान है। भक्त की जो कुछ पहचान बताई गई है उनमें से एक तो ये है कि आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान का जो भक्त होगा उसका संकल्प भगवान की इच्छा के अनुकूल होगा। ये बहुत जरूरी बात है। हमारा प्रत्येक संकल्प माने क्रिया तो अपने आप पहले जाना थी, फिर इच्छत, फिर क्रियते, पहले जानता है हमको क्या करना है। हम अगर हमको पता न हो कि प्रेमपुरी आश्रम में 7:30 बजे से और 8:30 बजे तक सत्संग होता है, और प्रेमपुरी आश्रम बाबुलनाथ जी रोड कॉर्नर पे है, और वहां पर तीसरे मंजिल पे एक प्रकोष्ठ बना हुआ है जहां पर सब लोग आते हैं, अगर ये नहीं जाना थी तो वो सत्संग में नहीं आ पाएगा। तो पहली जरूरी बात है जाना थी। इसी तरह और बातों के लिए सोच लो, कहां पर मुझे कुछ नाम बताया जाए, चूंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं भूल जाता हूं कि अमुक होटल की अमुक वस्तु बड़ी बढ़िया होती है, उसके लिए लोग पैसा दे करके 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। भाई वो भी एक हमको उनकी श्रद्धा पे हमको, मैं प्रणाम करता हूं हृदय से, मैं ऊपर कपट से नहीं कह रहा, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। हम तो बिहारी जी के लिए 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है तो हम कुड़कुड़ा जाते हैं, और वो पैसे फ्री में दर्शन है। पुजारी हमको ला के प्रसाद भी देते हैं, माला भी, दुपट्टा, रमण रेती वाले आ गए तो माला भी पहनाते हैं, दुपट्टा भी देते हैं और प्रसाद भी देते हैं चकाचक। तो भी 5 मिनट हमको खड़ा होने में वहां आफत आ जाती है। और छाया में
और यहां सड़क के ऊपर हमने देखा था, कहां जा रहे थे पता नहीं, तो ये लाइन क्यों लगी हुई है, कुछ प्रसाद बट रहा है, तो नहीं बताया वो यहीं पे है होटल। अच्छा जो भी है, गर्मी थी, कोई एसी नहीं लगा, पंखा भी नहीं लगा। चलो कम से कम हमारे यहां गुरु पूर्णिमा लाइन लग रहे, पंखा लगा देते, चलो भाई लोग, पंखा भी नहीं, और लोग लाइन में खड़े हुए पैसा दे करके खाने। मैंने कहा भैया हमसे अधिक श्रद्धालु तुम लोग, हम तुमको प्रणाम कर, हृदय से कहते हैं, हमने बड़े श्रद्धालु को प्रणाम किया। 1.5 घंटा कहते लोग खड़े, शायद ज्यादा भी होता होगा, हम तो भूल गए कहा से कैसे क्या क्या बात है 1.5 घंटा लाइन में खड़े होने की। जब आजकल भूलने लगे हैं, ये कैसे शुरू हुआ, ये 1.5 घंटा लाइन की बात कहां से आ गई बता, ये कहां से होटल चला आया, भगवान का सत्संग चल रहा है, होटल कहां से घुस आया, 1.5 घंटा लाइन कहां से घुस आया बताओ। याद दिला, तब फिर आगे बढ़े, नहीं तो कैसे बढ़े, तो बता दो याद ही, ये कहां से होटल घुस आया बीच में है, शू कहे ये देखो प्रतिमा भगवती सावधानतया सुनू, जो सावधान होके सुनता है वो कब जोड़ पाएगा, वरना तो सब देख लो। तो वो जो होटल में जो पदार्थ मिलता है उस पर अगर ध्यान चला गया तो ये रह जाएगा। पहले जाना थी ये, थैंक यू, चलो कम से कम इतने % रिजल्ट तो हो ही गया। तो पहले मालूम होना चाहिए कि वहां वो वस्तु मिलती है और इतनी बढ़िया मिलती है, तब ज्ञान आती, ज्ञान हुआ। ज्ञानात के बाद इच्छा होती है, ये क्रम है हर जगह। इच्छति माने जिनको वो वस्तु प्रिय है वो करेंगे यह हमको कैसे मिल जाए, और दूसरे जिनको उसके प्रति प्रेम नहीं है उनको लगेगा नुकसान दे, उनके मन में जिहासा, जिहासा माने छोड़ने की इच्छा। जैसे कुछ एक ऐसे व्यंजन हैं जिसका नाम ले लो तो लोगों को मुंह से लार टपकने लगती है, और कई ऐसी वही वस्तुएं हैं अगर हमको कहें ना कहें जी कुछ लो, तो इहा या जिहासा जानकारी हुई कि वहां पर ये वस्तु मिलती है और उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं और ऐसा ऐसा उसका टेस्ट है। अभी हमसे थोड़े दिन पहले कहा गया, महाराज आजकल एक आर्टिफिशियल चिकन आने लग गया है। मैंने कहा चिकन और आर्टिफिशियल, इसका माने क्या? तो उनका उसका बनता है सोयाबीन का और एकदम चिकन का जैसा टेस्ट लगता है, आप आएंगे तो खिलाएंगे। तो हमने कहा माय डियर हमको क्या पता चलेगा, हमने चिकन खाई ही नहीं, तो चिकन का जैसा हमको कैसे पता चलेगा। और वाई विल आई बी इंटरेस्टेड इन चिकन के टेस्ट में, हमारे दाल ढोकली में क्या कोई कमजोर टेस्ट है क्या? तो जानाति के बाद फिर इच्छति, हमारा इंटरेस्ट नहीं। उनको सोचा महाराज जी बड़े खुश हो जाएंगे, चिकन की जैसी चीज इनको खिलाएंगे, हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे। तो इसलिए हमारे मन में इहा माने हमको प्राप्त हो ऐसी इच्छा नहीं, उसको कहते इहा। और दूसरी होती हमको लगा अरे यार ये चीज इसमें तो गोल गोल हरा हरा नहीं बना हुआ है, ये मामला हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जिहासा, कोई देगा भी तो जिहासा नहीं ले जाओ। या हमको पता चला कि ये हमारे लिए उत्तम है तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमको पता चला ये हमारे लिए हानिकारक है तो उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों सबको याद होगा, हम खूब लंबे से बता चुके हैं, विवेकानंद जी महाराज के द्वारा बनाई हुई खीर में अगर हमको पता चल गया कि सांप पड़ा हुआ है तो इतनी बढ़िया देखने में सुंदर, बढ़िया खुशबू भी और उसके मटेरियल भी दिखाई पड़ रहे हैं,
लेकिन हमको अगर पता चल गया कि इसके खाने से और हम मर जाएंगे तो कोई, अरे महाराज एक डब्बू तो ले लो। जिहासा, ज्ञान होने के बाद ईहा या जिहासा होगी। अगर न ईहा है न जिहासा है तो उदासीन हो जाएंगे, पड़ा हमको क्या लेना देना है। ये तो न ईहा है न जिहासा है, तो उसको उदासीन कहेंगे। तो पहले ज्ञान आती, पहले ज्ञान हो, फिर इच्छति, इच्छा करता है जानने पर। इच्छा भी दो तरह की, एक प्राप्त करने की, एक त्याग करने की। और फिर यतते, यतते माने फिर कोशिश करता है कि अगर हमको प्राप्त करना है तो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और अगर छोड़ना है तो हम छोड़ने की कोशिश करें। भाई ये तो हमारे हानिकारक, भागो यहां से। एक आध बार हम कहीं काशी में एक सिनेमा हॉल का नाम है कन्हैया चित्र मंदिर, ये बांस फाटक के रास्ते में है, गुदौलिया और बांस फाटक के बीच में। तो हमारे ब्रजवासियों को कई बार ये भ्रांति हो जाती है, कन्हैया का नाम सुनते वैसे ही ब्रजवासी वाराणसी में कन्हैया का नाम कोई ले दे तो ऐसे ही लगता कोई हमारा सगाई है। और फिर उसमें कन्हैया चित्र मंदिर तो उस नाम से अंदर घुसने लग गए कन्हैया चित्र मंदिर में। और वहां जब अवधूत लोगों के फोटो देखे, अवधूत लोग समझ गया ना अरे ये क्या, यहाँ कहा कन्हैया चित्र मंदिर भैया। तो जब बताएगा अरे राम 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 राम, तो उल्टे सिर के ऊपर पैर रख करके भगे। ये हम कोई गप नहीं सुना रहे, समझे, वो सुधरे, सच्ची घटना है। कन्हैया चित्र मंदिर नाम है उसका। हमारे कई महात्मा बेचारे अवधूत वो जब वहां अंदर फोटो देखते, वो त्यागी लोगों के, माने अत्यंत कपड़े भगत सिर के ऊपर पैर रख के भगते। तो ये तो पहले इच्छा करके गए, तब यतते। और जब पता चला यहाँ तो अब लोग बता भी देते, महाराज आप यहाँ कहाँ आ गए हो, यहाँ तो ये नाटक होता है, तब भागते वहां से। तो हमारे संग तो कह रहे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे खास अच्छे अच्छे संतों के मित्रों का कहता वो घुस गए अंदर। कन्हैया चित्र मंदिर है, हमारा ब्रजवासी ठाकुर है, और कन्हैया है तो हमारा है। लेकिन वहां तो कन्हैया की जगह तो बढ़िया है, पता नहीं क्यों नाम रखा कन्हैया चित्र मंदिर, हमने कभी पूछा भी नहीं। तो ईहा, कन्हैया है इसलिए ईहा हुई। और जब वहां देखा कि वहां तो अर्धनग्न लोगों के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं तो जिहासा भाग गया। ईहा और जिहासा तुम्हारे ज्ञान के कारण होती है। अगर प्राप्त करने की इच्छा हुई तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे। तो यतते, यतते माने प्रयास करता है। तीन चीजें, जानाति, इच्छति और तब यतते। किसी भी कार्य के लिए, कार्य मात्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के कभी भी प्रयास नहीं होगा, इसको आप मान लो। वृंदावन में अब तो खैर लोग दूसरी तरह हम क्या कि आपको मौका ही नहीं मिलता। पहले वृंदावन में अगर ज्ञान की चर्चा करो तो जैसे प्रेमपुरी वाले भक्ति की चर्चा में नाक सिकोड़ते थे, वैसे हमारे ब्रजवासी अगर ज्ञान की चर्चा तो नाक सिकोड़ते क्या। लेकिन बात सच्ची है, बिना ज्ञान के भक्ति बांझ होती है। बांझ એટલે શું કહીએ ગુજરાતીમાં કહીએ? બાંझ જ है बांझड़ी, ये बांझड़ी છે। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति बांझ है। ईमानदारी पूर्वक आपसे कहूं, भक्ति होएगी ही नहीं। अच्छा, अगर हम माय डियर कन्हैया के बारे में नहीं जानते हैं
यह हमको मालूम नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हम क्या वहां अक्षय तृतीया के दिन जाएंगे? भक्ति की बात कर रहा हूं मधुसूदन। अगर हमको ज्ञान नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं तो हम वहां जा पाएंगे क्या? तो इसलिए ज्ञान चाहिए। यहां पर मंगला केवल वर्ष में एक बार होती है। ये देखो तो किसको जानकारी, कोई परीक्षा नहीं है। मालूम है बिहारी जी के यहां मंगला कब होती है? वर्ष में एक दिन होती है। कोई बात नहीं, जानकारी तो हम बता देंगे। ये कोई परीक्षा नहीं, तुमको नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। केवल वर्ष में एक बार जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी की मंगला होती है, बाकी और 8 से 9 बजे तक सोते हैं। और उसकी कथा फिर और किसी दिन सुनाएंगे, क्यों 9 बजे तक सोते हैं और 10 बजे तक सोते हैं, फिर किसी और दिन सुनाएंगे, आज नहीं। तो अगर जानकारी नहीं है कि वर्ष में केवल एक बार भगवान की मंगला होती है, बड़ी भीड़ लगती है मंगला दर्शन के लिए बिहारी, तो जाना थी। इतने बजे शयन हो जाता, सबसे पूछते हैं अरे बिहारी जी के दर्शन कै बजे तक होंगे? तो 11 बजे तक होंगे। 11 बजे पहले 1 बजे तक राजभोग की आरती होती है, 1 बजे होती है। तो अब बिहारी जी के दर्शन के लिए जरा वृंदावन में देखना लोग कैसे रेस लगाते हैं ना। मजा तो आता है कि चला नहीं जा रहा तो भी जोर लगा कर उसको देख करके तो हमको श्रद्धा हो जाती है। भगवान से ज्यादा उनके ऊपर श्रद्धा हो जाती जो दर्शन करने जा रहे हैं। सच्ची बात है, बिहारी जी के दर्शन तो बहुत अच्छे हैं। खड़े होके बिहारी जी के भक्तों के दर्शन करो, हमको लगता है तुमको उससे कई गुना ज्यादा आनंद आएगा। उनके नेत्र देखो, कहां उनकी दृष्टि है, शरीर देखो, शरीर की स्थिति देखो, अद्भुत। तो हम कह रहे थे भक्ति में भी ठाकुर जी को बाहर का भोग नहीं लगता है। अगर नहीं मालूम तो बाहर से बना के ले गए, बादाम का हलवा, बादाम नो शीरा, भोग लगेगा ही। तो जाना कि बाहर का भोग नहीं लगता है, ये ज्ञान जरूरी है। भगवान को क्या प्रिय है, अगर जानकारी नहीं है, खाए भक्ति करोगे, कहां से बना खिलाओगे? तो इसलिए ज्ञान तो जो ये जरूर चाहिए, इसलिए जाना थी। भक्ति में भी जाना थी, कर्म में भी जाना थी, और ज्ञान में तो फिर है ही है जाना थी। तो पहले जाना थी, पहले ज्ञान किया, फिर अगर अनुकूल हुआ तो इहा माने प्राप्त करने की इच्छा, प्रतिकूल है तो उससे भागने की। जैसे कन्हैया चित्र मंदिर से भागे, सिर के ऊपर पैर रख करके महात्मा खाऊ पैर करके कमंडल लेकर के कन्हैया चित्र मंदिर में गए, भागे। बड़ा बढ़िया लगा हमको। आगे लौट के बताते, अरे महाराज आज तो बड़े फंस गए वहां जाकर के हम। तो जानाती में के बाद फिर या तो वहां अंदर घुसने की इच्छा या फिर वहां से भागने की इच्छा। तो इसको कहते हैं इच्छा। इच्छा के अनुसार फिर यतते, यतते माने चेष्टा की जाती है। अनुकूल है तो प्राप्ति की चेष्टा, प्रतिकूल है तो छोड़ने की चेष्टा, और उदासीन है तो कुछ को करना ही नहीं है। तो कार्य मात्र के प्रति माय डियर हर व्यक्ति को हमको भले ध्यान न रहे, लेकिन हम सबको किसी भी करने काम के लिए ये 3 चीजें आवश्यक जानकारी होती है। पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर यतते। किसी भी कार्य के लिए संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं, विषय सेवन भी माय डियर बिना जानाति इच्छति फिर यतते कहां से होगा? विषय सेवन के लिए भी आवश्यक है। तो यावत कार्य मात्र के लिए ये त्रिपुटी जानाति इच्छति और यतते आवश्यक है। गोविंद भजगुप्तायाम, भगवान की द्वारा इस रक्षित द्वारावती में, द्वारिका में, ये भगवान के द्वारा रक्षित द्वारावती क्यों कहा? तो इसकी ब्रज के समान महिमा बताने के लिए।
कि जैसे भगवान का घर है ब्रज, भगवान अपने मुंह से ही कहते हैं ब्रज हमारा घर है। मैंने अब हम ब्रजवासी हैं तो इसलिए हम नहीं कह रहे, वो तो है ही है, फिर हमारे घर की चीज है, लेकिन खाली हमारे घर की चीज इसलिए नहीं कहना, शास्त्र भी है। वृंदावन के लिए भगवान कहते ये तो मेरा स्वरूप ही है। हमारे ब्रज के भक्त लोग अगर इसका वर्णन करना शुरू कर दे तो अद्भुत है। वृंदावन के भक्त भी अद्भुत हैं, भक्तावन के वक्ता भी अद्भुत हैं, सब अद्भुत है। वृंदावन ही अद्भुत है, नाम ही अद्भुत है। तो भगवान का वचन है, वृंदावन छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। वृंदावन के कई ऐसे भक्त भी हैं जो धाम की भक्ति करते हैं, तो भगवान से कहते हैं माय डियर, अगर तुमको हमसे जय श्री कृष्ण करानी है तो वृंदावन के इस सीमा के अंदर आ जाओ। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। अगर तुम वृंदावन की सीमा के बाहर गए तो हमारी तुम्हारी जय श्री कृष्ण, चलो राम राम करो, दंडवत करानी है तो भगवान आ जाते। क्या भगवान की धनुष बांध ले हाथ तब दंडवत करेंगे। तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो, बड़े ब्यूटीफुल हो, बंसरी लिए हुए, लेकिन हमसे दंडवत करानी है तो धनुष बाण हाथ में ले, भगवान ले लेते। तो भगवान समस्त विश्व के गोप्ता हैं, ये हमने बताया था। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आया उनका गोप्ता। गोप्ता माने गोपू रक्षणे, समग्र विश्व की रक्षा भगवान ही करते हैं। ये लोगों को बड़ा अभिमान होता है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बढ़िया सिक्योरिटी किसकी टाइट होगी? तमाशा आप लोगों ने देख ही लिया है। अच्छा चलो, उससे भी जोरदार अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक सिक्योरिटी किसकी टाइट होगी? क्यों मधुसूदन कभी देखा है तमाशा उनकी सिक्योरिटी का? भूल दिए गए, पता तक नहीं चला। एक छोटा सा खिलौना है, उसको लटका लिए, सोचते कि हम बड़े रक्षित हैं। वो खिलौना निकालने का नंबर ही नहीं आता, उसके पहले ही जय श्री कृष्ण। ध्यान रखना, अगर भगवान ने रक्षा कर रखी है तो तुम सब जगह रक्षित हो, और अगर भगवान रक्षक नहीं है तो माय डियर तुम कितनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स रखो। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में प्रतिदिन का कितना बजट है पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या करो, जान के फायदा क्या है? न तुमको देना है न तुमको लेना है, लेकिन बड़ा बड़ा बहुत तकड़ा बजट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो क्या है, हरि अनाथ खाग मृग बसें रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाणत साथ। भेषज माने प्रिवेंशन, भेषज माने केवल दवाई नहीं, जिससे अपनी रक्षा की जाए उसको भेषज कहते हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छोड़त साथ। व्याधि जो है, व्याधि माने सबसे बढ़िया व्याधि तो मृत्यु है, सबसे बढ़िया यमराज ही है। तो व्याधि न छोड़त साथ खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के। हिरणों को कौन जाता है कि तुमको डायबिटीज हो गई तो इंसुलिन ले लो भैया, या आर्थराइटिस हो गई है तो जरा ये करो। अरक्षिता रक्षत दैव रक्षिता। तो हम इस मूर्खता में रहते हैं कि हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। सच कह रहा हूं माय डियर, भगवान के अलावा और संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है।
केवल एक भगवान ऐसा है जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, वो हमारी रक्षा करेगा। हमने बहुत निकट निकट के लोगों को देखा है जो बहुत सगे थे और वही गोली मार देते हैं। तो भगवान ही रक्षक है समस्त विश्व के। ये बातें हम इसलिए आप लोगों को बार बार आग्रह करके सुनाते हैं कि आपकी आस्था भगवान पे बढ़े। जैसा हमने आपसे शुरू में कहा है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमको तो बेचनी ये वाली शराब है, और ये जिस तरह से तुम्हारे हृदय में पुष्ट हो सके हमको उसी तरह के शब्द का प्रयोग करना है। बॉटल वो सब वही है। तो भगवान ही सब जगह रक्षक है। रक्षयिष्यति विश्वासः, तो भगवान पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए अपनी फौजें लगा रखे हैं। क्षत्रि बाहु राजन्य कृतः, जितने भी फोर्सेस हैं ये सब भगवान की बाहुएं हैं, सबको लगा रखा है। लेकिन यहां लिखा है गोविंद भुजगुप्तायाम, द्वारिका को भगवान ने सिक्योरिटी का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लिया है कि यहां की सिक्योरिटी मेरी, ये प्रॉब्लम है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसे राम जी ने कहा है अयोध्या जी के लिए, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू महापावन, यहां के निवासी मुझे अतिशय प्रिय है। वहां पर ये भगवान के जो ठाकुर के जो जनक हैं या पिता बनने का सौभाग्य जिनको भगवान ने प्रदान किया है, ऐसे वसुदेव जी के मन में भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। भगवान ने भी कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया तो भी नहीं हुआ है। तब भगवान ने नारद जी को कहा मेरे पिताजी को कैसे शांति मिले इसकी कोशिश करो। तो नारद जी फिर वसुदेव जी के यहां गए, वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनसे पूछा कि हमको भागवत धर्मों की कथा सुनाओ अगर हमको योग्य समझते हो। तो नारद जी ने भी स्वयं अपना अनुभव न कह करके और एक बहाना लिया कि जो आप प्रश्न हमसे कर रहे हो यही धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न संश्रुते क्षमाम, भागवत धर्मान न ब्रूत। जैसे तुमने हमसे पूछा कि हम भागवत धर्मों को सुनना चाहते हैं, ऐसे ही महाराजा जनक, जिनका नाम निमि, जनक एक पोस्ट है या पोस्ट कहो, पोस्ट तो नहीं, परंपरा है, हाँ परंपरा है, ठीक। जो वहां का राजा होगा वो जनक कहलाएगा। तो जैसे माता जी के पिता भी जनक, उनके बाबा भी जनक, ये तो निमि राजा, इनके यहां एक उत्सव हो रहा था और वहां पर नव योगीश्वर पहुंचे और नव योगीश्वरों का दर्शन करके राजा जनक अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हे भगवान आप तो वास्तव में मधुसूदन, मैंने इसमें लिखा है, मैंने अपने बोला हूं तो सोचा आपको करें, मधुद्विषा, हे आप तो मधुसूदन के प्राइवेट आदमी हो, पार्षदान हो मधुद्विषा। दो मधुसूदन हमारे तो ठीक, दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, दोनों ही, एक डायरेक्ट तिजोरी वाला एक दूसरी तरह से तिजोरी वाला, लेकिन है तो ठीक ही है। तो मन में भगवता साक्षात पार्षदान वो मधुद्विषा, आप लोग मधुद्विष माने मधुसूदन के पार्षद हैं। विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरंती है, आप भगवान की विभूति हैं, आपको संसार में घूमने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप तो
इस संसार को पवित्र करने के लिए घूमते हैं। दुर्लभो मानुषो देव, आप मेरे ख्याल से लाख बार तो लेकिन हजारों बार तो सुन चुके हो गई है श्लोक। दुर्लभो मानुषो देहो देहिरावचर भुगरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, हजारों बार तो कम से कम सुना होगा। और इतना उतना तो असर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कुछ तो असर हुआ ही होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ना असर हुआ होता तो सवेरे यहां कौन आता? आया जरूर। तो ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। अब कैसे दुर्लभ, ये सब आपको फालतू बताना है। देहिनाम क्षण भंगुरा, इस क्षण भंगुर, ये खास बात है। सब लोग जानते हो, हमसे ज्यादा बढ़िया जानते हो, बंबई में तो रोज तमाशे हो रहे हैं। कितनी देर लगती है। होटल में चकाचक मुर्गे की टांग खींचने के लिए गए हुए थे और आपस में गप्पे मार रहे थे, टक 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 टक, मुर्गा तो धरा रह गया, वही मुर्गा बन गए। कितनी देर लगी? क्षण भंगुरा। क्षण भी भंगुर, जो टूट जाता है क्षण भर में, उसको क्षण भंगुर कहते हैं। वो मुर्गा धरा रह गया बेचारा मसाले में, और सब भुना भुनाया और उनकी टांग मुर्गे से ज्यादा ऊपर होगी, क्षण भंगुरा। क्या क्या योजनाएं बनाए हैं हमारे कई लोग, और कैसी वो योजनाएं धरी रह जाती हैं। ये सब कथाएं हमसे ज्यादा आप लोग हमको सुना सकते हो, लेकिन इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ऐसे जीवन में अगर एक क्षण के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए, आप लोग क्या, हमको तो रोज सत्संग मिल रहा है, हमारी इच्छा नहीं होती तो भी जबरदस्ती फोन कर करके बुला करके सत्संग कराया जाता है। ध्यान रखना माय डियर, यहां आके बैठने का नाम सत्संग नहीं है। कान लगा के सुनने का नाम भी सत्संग नहीं है, जब तक कि तुम्हारे हृदय में वो घर न कर जाए। श्रवण का तात्पर्य है कि वो हार्द बन जाना चाहिए। फालतू की बातें हैं कि इसके लिए ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल श्रवण चाहिए बस। वो तो सब कुछ करना है, इसलिए कहा जाता है। जब तुमको पता चला था कि हो रहा है, अरे भाई सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो कितना चित्तवृत्ति को आपने अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए निष्काम कर्म किया, या उपासना के द्वारा चित्तवृत्ति को एकाग्र करने कुछ कोशिश की थी क्या? कोई जरूरत नहीं। एक क्षण का सत्संग माने ये तुम्हारी होने वाली डार्लिंग है, प्रिया है। कितनी देर लगी? सत्संग आवश्यक है, सत्संग के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। विश्वास चाहिए जो सुना रहा है बस। अगर और कोई कह देता कि ये तुम्हारी, तो पता नहीं इनको क्या मालूम। हरि भाई प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया, ये तुम्हारी मां ने कह दिया, हम तो इसको ठीक करके आ गए, फिर क्या बात है? तो कोई जरूरत नहीं है कि चित्तवृत्ति को एकाग्र करो या मल विक्षेप का निवारण करो। ये सब ठीक है, हम इनका विरोध नहीं कर रहे। हमको पकड़ मत लेना कि महाराज आप तो सब सत्संग चौपट किए दे रहे, ऐसा नहीं कह रहे। ये सब चीजें सहयोगी हैं, किसमें? विश्वास पूर्वक श्रवण करने में कोई समय नहीं लगता है। श्रवण मात्र अलम है। अगर नहीं बैठने का नाम और कान से वो कर, इसका नाम सत्संग नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत से संस्कार पढ़ते हैं, बहुत से
असंस्कारों से रक्षा होती है, जानकारी होती है, इस तरफ बढ़ने की इच्छा होती है, ये सब ठीक है। लेकिन सत्संग का तात्पर्य ये है कि अव्यवधित उत्तर क्षण में आपकी सोचने की विधि, करने की विधि बदल जाए। आपके समय तो मोबाइल फोन चले नहीं थे माय डियर, इसलिए वो लग्जरी तो आपको नहीं मिली। लेकिन और घरों में ऐसे फोन भी उपलब्ध नहीं थे कि जब चाहो तब उठा करके घुमा लो। लेकिन कैसी कोशिश की जाती थी भाई डियर, कैसे एक बार आवाज सुनाई पड़ जाए, है ना? ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सोचने की विधि बदल गई माय डियर। सत्संग का तात्पर्य तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए लिखा है संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगा सेवधिर्नृण। एक क्षण नहीं चाहिए, क्षण का एक हिस्सा पर्याप्त है। उससे तुम्हारे जीवन में, समग्र जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसका नाम सत्संग है, इसका नाम श्रवण है। बैठे रहने का नाम अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो सत्संग नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है, सुना है अगर तुमने तो उसका नाम सत्संग है। सुना है, इसका परीक्षा क्या है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। तो हे प्रभु, आप लोग पधारे हो तो हमारे ऊपर लगता है साक्षात भगवान मधुसूदन की कृपा हुई है। और इसलिए इस दुर्लभ संसार में एक आपका सत्संग हमको प्राप्त हुआ है, ये मेरा अहोभाग्य है। आप हमको धर्मान भागवतान भूता यदि ना श्रुतये क्षमम, यदि आप हमको सुनने का योग्य समझते हैं, इसके विषय में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही प्रसन्ना प्रपन्नाया दास्यात आत्मान मत्तजः, तो कि आप अगर हमको योग्य समझते हो तो हमको भागवत धर्मों से परिचित कराएं, ये हमारी प्रार्थना है। तो इन भागवत धर्मों की चेष्टा श्रवण करने की दृष्टि से ये बहाना बनाया गया है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का। और इसमें भी भगवान की प्रेरणा नारद जी को, नारद जी की प्रेरणा से वसुदेव जी को, वसुदेव जी की प्रेरणा से जनक और नव योगीश्वरों की चर्चा है। हम इस विषय में और आगे कल प्रयास करेंगे। सुनने के लिए चेष्टा करना, हमने जैसे आज पूछा है, सावधान रहना, बार बार पूछते रहेंगे कि हम भूल गए हैं, हमको बताओ। इसका मतलब यह है, अगर तुम क्रम से नहीं सुनोगे माय डियर, मैं आपसे यथार्थ कह रहा हूं, एक क्षण के लिए कि नीचे गाड़ी पार्किंग में हमने खड़ी नहीं की, पुलिस वाला आके स्टिकर न लगा जाए, इतना भी तुमने सोचा, कड़ी टूट जाएगी। और फिर जो सत्संग की एक धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें विक्षेप आ जाएगा। इसलिए जब भी बैठो तो कोशिश करो सुनने की, और नहीं कर पाओगे तो कोई कोशिश नहीं, इतने साल से कोशिश करो, थोड़े साल और कोशिश कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की।